बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 10.2। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल्स दिए रहेंगे। एक तो आपका क्या होगा बच्चों, डिविडेंड होगा, दूसरा क्या होगा, डिवाइजर। ठीक है, तो इन्हें आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा और डिवाइड करने के बाद कोशेंट और रिमाइंडर बताना रहेगा। ठीक है, याद है आपको कैसे हम लोग प्रैक्टिस सेट 10.1 में किया करते थे, वैसे ही आपको करना है। ठीक है, अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रैक्टिस सेट 10.1 और 10.2 दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, तो आप लोग को बताती हूँ। देखो 10.1 में क्या होता था, जो आपका डिवाइजर है ना वो क्या रहता था बच्चों, याद करो, तो उसमें बस एक ही टर्म रहता था, यानी वो क्या होता था, मोनोमियल होता था। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बातों को, उसमें बस एक ही टर्म होता था ना। जा करके एक बार पीछे देखिए, प्रैक्टिस सेट 10.1 के क्वेश्चंस को देखिए, डिवाइजर क्या होता था, मोनोमियल होता था। लेकिन अभी प्रैक्टिस सेट 10.2 में क्या होगा, जो आपका डिवाइजर है ना बच्चों, वो क्या रहेगा, तो बाइनोमियल रहेगा। बाइनोमियल मतलब क्या, जिसके अंदर दो टर्म्स होते हैं, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बाइनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जो डिवाइजर है वो कैसा रहेगा बच्चों, बाइनोमियल के जैसा रहेगा। ओके, समझ गए। अब चलो आपको एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ। देखो बच्चों, ये वाली बात तो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो आपका डिवीजन है वो आपको कब तक खत्म नहीं करना है। सुनो ध्यान से, अगर आपका रिमाइंडर क्या आ जाए बच्चों 0, तब आपको क्या करना है, जो आपका डिवीजन है उसे आपको स्टॉप कर देना है। ठीक है, ये तो पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर रिमाइंडर का डिग्री, ध्यान से सुनना, अगर रिमाइंडर का डिग्री बच्चों छोटा रहे, किससे छोटा रहे, डिवाइजर के डिग्री से। अगर रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर के डिग्री से छोटा आ जाए तो फिर आपको क्या करना है बच्चों, अपने डिवीजन को वहीं पे स्टॉप कर देना है। ठीक है, ये बात मैंने आपको पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में बताई थी। ठीक है, अभी दूसरी बात यहाँ पर क्या है, सुनिए बड़े ध्यान से। जो आपका डिविडेंड पॉलिनोमियल है ना बच्चों, डिविडेंड पॉलिनोमियल मतलब जिसको आप ऐसे अंदर लिखते हो, ये वाला। ठीक है, मैं इसकी बात कर रही हूँ। अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो आपको क्या करना होगा, उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा। ठीक है, किसके बेस पे, तो उनके पावर के बेस पे। अभी आपको कुछ नहीं समझा रहेगा, आओ एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा 2x का क्यूब, ठीक है, प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, तो ये देखो बच्चों, ये यहाँ पे हो क्या रहा है, इसके पावर्स आप देखते जाइएगा। तो सबसे जो बड़ा वाला पावर है क्या है बच्चों, 3, वो सबसे पहले लिखा है, सही है ना। फिर उसके बाद इसका पावर क्या है, 2, तो ये वाला टर्म हमने दूसरे नंबर पे लिखा है। फिर इसका पावर क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है ना, तो इसको हमने यहाँ पे लिखा है। फिर लास्ट में हमने एक कांस्टेंट नंबर लिखा है। ठीक है, तो ये किस में है बच्चों, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी ये कम होते होते जा रहा है कि नहीं। देखो शुरू हुआ बड़े से और ये लाइन से एकदम जा रहा है, 3 2 1 है ना। तो अगर ऐसा आपका पॉलिनोमियल दिया है तब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जैसा का तैसा आप लिख दो और फिर उसको सिंप्लीफाई करो, आपको आंसर मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, देखो अगर ऐसा होता, सुनो एकदम ध्यान से, सपोज करो यहाँ पे है बच्चों 4, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया स्क्वायर और यहाँ पर ये ऐसा ही है। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताइएगा, रुकिए 1 मिनट, इधर मैंने 3 लिख दिया, ओके, और ये ले लिया ना, और इधर मैं ये 2x ले लेती हूँ, फिर इधर 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो आपके टर्म्स हैं क्या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो देखो सबसे पहले ये 4 आया, ये तो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। एक्चुअल में क्या आना चाहिए था, तो यहाँ पर इसका पावर क्या आना चाहिए था बच्चों, 3 आना चाहिए था। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे पता है आपको, ये जो 3 वाला पावर है ना, इसको हम लोग इधर लिखेंगे, मतलब इसको उधर भेज देंगे। लाइन से लिखना है आपको, याद रखो। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है बच्चों, घटते हुए क्रम में, यानी धीरे धीरे करके वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो देखो इसको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, पहले 2x⁴ लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या आना चाहिए, तो ये आना चाहिए ना, तो इसको हम लोग लिख देंगे। फिर उसके बाद देखो 3 के बाद 2, मतलब ये वाला टर्म आना चाहिए, ये लीजिए हमने लिख दिया। फिर उसके बाद ये 2x आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बातों को। अब एक और बात बच्चों ये समझ लीजिए, यहाँ पर देखो मैंने एक और पॉलिनोमियल लिखा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 3x का क्यूब, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x और यहाँ पे लिख दिया 3। ठीक, तो बताइए क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो कई जन को लग रहा होगा कि हाँ ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो आप लोगों ने एकदम सही आंसर दिया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। पहले 3 आना चाहिए, उसके बाद इसका पावर 1 है, ठीक है, वो 1 आना चाहिए। ऐसे तो ये लाइन में है, लेकिन आपने यहाँ पे कुछ नोटिस किया बच्चों, एक नंबर यहाँ पे मिसिंग है। कौन सा नंबर मिसिंग है, तो देखो ऐसे देखा जाए तो 3 के बाद पावर क्या आना चाहिए वेरिएबल का,
क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 के बाद तो 2 ही आता है ना, लेकिन वो वाला टर्म तो यहाँ पे है ही नहीं, वो प्रेजेंट है क्या, कहीं पे स्क्वायर वाला टर्म आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो फिर ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, सुनो एकदम ध्यान से, यहाँ पे लिखिएगा 3x का पावर 3, ठीक, ये तो बराबर है, लेकिन स्क्वायर वाला टर्म तो है ही नहीं। अब जब नहीं है तो क्या करोगे, अपने मन से लेने का। अब कैसे लोगे, सुनो, इधर लिखना 0, ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख दीजिए x और इसका पावर ले लीजिए 2। समझ पा रहे हो, जो भी टर्म यहाँ पे मिसिंग रहेगा उसके कोएफिशिएंट को आपको 0 ले लेना है और उसका वेरिएबल लेकर के उसका पावर क्या ले लोगे बच्चों, 2 ले लोगे, मतलब जो भी मिसिंग रहेगा वो आप ले लोगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, तो 2x आ जाएगा और लास्ट में ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ध्यान रखिएगा डिविडेंड पॉलिनोमियल में, ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, कुछ भी अगर मिसिंग है तो उसका कोएफिशिएंट आपको 0 लेकर के आगे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इसको बच्चों आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिएगा, क्योंकि कई बार हमको ये समझ में नहीं आता और हम एग्जाम में ऐसे ही करके चले आते हैं, फिर हमको आंसर नहीं मिलता, ठीक है। चलिए बच्चों, अभी फाइनली हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, क्या दिया है, डिवाइड एंड राइट द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर, मतलब आपको डिवाइड करना है और फिर यहाँ पे क्वेश्चन बताना है और क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है, ठीक है। तो ये रहा आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो देखो ये जो है ना बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा और ये क्या होगा, डिवाइजर होगा। तो चलिए फिर लिखते हैं, इधर डायरेक्टली मैं सॉल्व कर रही हूँ, आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिएगा एक बार, ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्यूशन कर रही हूँ। चलो लिखते हैं, ये डिविडेंड हो गया और ये क्या हो गया बच्चों, हमारा डिवाइजर, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या है, दोनों का फर्स्ट टर्म आप लोगों को लेना है, मतलब डिविडेंड का भी फर्स्ट टर्म और जो डिवाइजर है उसका भी फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, वाई स्क्वायर, और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है, वाई है, यस बिल्कुल, तो लिख लीजिए इधर। अब इन दोनों को कैंसिल कीजिए, तो कैसे कटेगा, देखो इधर y का स्क्वायर है, इधर खाली बस y है, तो y से एक y कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या बचा, एक y तो बचा है, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों, ओके। फिर इस y का मल्टीप्लाई आपको क्या करना होगा, इस पूरे ब्रैकेट में करना होगा, मतलब इस पूरे में करना होगा, खाली बस एक टर्म में करोगे तो नहीं चलेगा, इस y का मल्टीप्लाई इन दोनों में आपको करना है, ठीक है। देखो ऐसे y और फिर y प्लस क्या है 4, मतलब इस y का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना है। तो बताइए क्या आएगा, y इंटू वाई करेंगे तो y का स्क्वायर और y इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 4y, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे लिख देंगे y इंटू वाई, वाई का स्क्वायर, फिर y इंटू 4 प्लस 4y, ठीक है। चलो अभी माइनस कर देते हैं, तो देखिए बच्चों इधर भी माइनस का साइन आएगा, इधर भी माइनस का साइन आएगा, ठीक है। देखो ये प्लस में ये माइनस में, ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 10y माइनस 4y, आंसर क्या आएगा बच्चों, 6y आएगा। तो हम इधर क्या लिख देंगे, 6y, ठीक है। उसके बाद ये जो 24 है ना, इसे आप यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, तो फिर से हमें दोनों का फर्स्ट टर्म लेना है। तो देखो फर्स्ट टर्म इधर क्या है 6y, इधर क्या है ओनली y, तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं 6y अपॉन में लिखा हमने y, ठीक है। अब इन दोनों को कैंसिल करो, तो y से y कैंसिल, बोलिए क्या आया बच्चों 6, तो ये जो 6 आया ना इसे आप इधर लिखिएगा। अब इस 6 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना है, याद रखना मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों में करोगे, एक में करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये 6 का मल्टीप्लाई y में करो तो 6y आएगा, फिर 6 का मल्टीप्लाई 4 में करो तो क्या आएगा, 6 4 24, ठीक। अब माइनस कर दीजिए, इधर माइनस का साइन, इधर भी माइनस का साइन, तो देखो ये प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल, यहाँ पे देखो ये प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल, मतलब आंसर क्या आया बच्चों 0, ठीक है। तो देखो ये जो है ऊपर वाला ये आपका क्वोशंट है और ये आपका रिमाइंडर है, यहाँ पे लिख दीजिए कि क्वोशंट विच इज इक्वल टू y प्लस 6 एंड रिमाइंडर इज 0, समझे कि नहीं। तो बस ये हो गया बच्चों आपका फाइनल आंसर, देख सकते हो फर्स्ट सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, कितना सिंपल था। चलिए अभी दूसरा सवाल देखते हैं, पहला वाला तो हो गया, अरे ये मिटाना नहीं चाहिए था, चलिए मैंने मिटा दिया, लेकिन आपको समझा रहेगा ना, अभी आगे से नहीं मिटाऊंगी, ओके। ये रफ वर्क है, वैसे एक्चुअल में तो यही मतलब इसी पे आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसको भी मिटा दूं, आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए अभी दूसरा वाला देख लेते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, एक बार लिखते हैं उसको, तो p² प्लस 7p
-5 डिवाइडेड बाय p + 3। ओके, तो देखो बच्चों ये आपका डिविडेंड हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, डिवाइजर होगा। तो देखो मैं इसका सॉल्यूशन इधर कर रही हूँ, p² + 7p - 5, ठीक। इधर क्या आ जाएगा बच्चों, p + 3। तो क्या बताया था मैंने आपको, दोनों का फर्स्ट टर्म लेना है, ठीक है। यानी डिविडेंड का भी फर्स्ट टर्म लेना है, डिवाइजर का भी फर्स्ट टर्म लेना है। तो डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है, p², तो इसे आप लोग ऊपर लिखिएगा, और यहाँ पे देखो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, p, इसको नीचे लिखिएगा, ठीक है। अब इन दोनों को कैंसिल करो, तो देखो यहाँ से ये कटेगा, है ना। इधर 2 बार p था, यानी 1 बार p बचा हुआ है, तो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करना है, तो इस p का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स में करेंगे, ठीक है। तो देखिए p × p यहाँ पे हो जाएगा p², p × 3 करेंगे तो 3p हो जाएगा, बराबर। अब क्या करना है, तो माइनस करना है, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, इधर भी माइनस का साइन आ जाएगा, सही है ना। देखो +p² - p², ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। फिर 7p - 3p, आंसर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 4p, ठीक है। और ये जो -5 है इसे आप जैसा का तैसा लिख लीजिए, ठीक। फिर आपको क्या करना है बच्चों, तो यहाँ पे आपको क्या करना है बताती हूँ, दोनों का फर्स्ट टर्म लेना है, इसका भी फर्स्ट टर्म और इसका भी फर्स्ट टर्म। तो देखो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 4p, और यहाँ पे देखो क्या है बच्चों, p से p कैंसिल, बोलो यहाँ पे क्या बचा, 4, तो हम इधर लिख देंगे 4। अब इस 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना है, ठीक है। तो 4 × p करोगे तो 4p आ जाएगा, और 4 × 3 करोगे तो 4 3 = 12, ठीक है। क्या करना है, माइनस करना है, तो यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे भी माइनस का साइन लगाना। देखो +4p - 4p दोनों हो गए कैंसिल। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या रह गया है, पहले इधर प्लस था, लेकिन जब मैंने माइनस लगाया तो ये पूरा माइनस में हो चुका है, क्योंकि हम जानते हैं प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, ठीक है। तो -5 - 12 आंसर क्या आएगा, -17, ठीक है। और देखो बच्चों यहाँ पे ये जो आपका -17 है, इसका डिग्री क्या रहेगा, 0, और इसका डिग्री क्या है, तो इसका देखो ना, इसका जो पावर है क्या है बच्चों, कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1। तो बताइए 0 बड़ा है कि 1 बड़ा है, ये बड़ा है, मतलब रिमाइंडर का जो डिग्री है ना बच्चों, वो क्या आ चुका है, इससे छोटा आ चुका है ना। इससे छोटा ही तो है, इसकी डिग्री से छोटा है, इसीलिए हम इसको यहीं पे रोक देंगे, इसके आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फाइनली आप यहाँ पे क्वोशंट और रिमाइंडर लिख दीजिएगा। देयरफॉर क्वोशंट विच इज इक्वल टू p + 4 and remainder is -17, ठीक है। तो देख सकते हो सेकेंड सब क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है, दूसरा ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिविडेंड, और ये क्या होगा बच्चों, डिवाइजर होगा। अब देखो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी स्टार्टिंग में कि जो आपका डिविडेंड है ना बच्चों, वो कैसा होना चाहिए, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, बराबर। तो ऐसा है क्या यहाँ पर, ध्यान से देखो बच्चों, ऐसा है नहीं है, क्योंकि देखो अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए, क्योंकि इसका पावर 3 है, उसके बाद ये होना चाहिए, और तब जाके ये होना चाहिए, है ना। तो हम लोग इसको पहले सीधे से लिखेंगे। देखिए आपका जो डिविडेंड है ना, वो क्या होगा, पहले 4x³ आएगा, फिर क्या आएगा बच्चों, 2x², और लास्ट में आएगा 3x, ठीक। और देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, देखो ऐसे रहता है 2x², तब जाके यहाँ पे x वाला टर्म रहेगा, और लास्ट में कोई ना कोई कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, तो क्या करोगे, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जिसके साथ वेरिएबल ना हो, जैसे कि 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स, ओके। तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है ना, तो आप अपने मन से 0 ले सकते हो, ठीक है। फिर आपका डिवाइजर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए x - 4, ठीक है। अब चलिए बच्चों हम लोग डिवाइड करते हैं, थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं। देखिए कैसे होगा, और ये डिवाइजर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x - 4, और ये डिविडेंड है, तो 4x³ + 2x² + 3x + 0, सही है ना। अब देखो बच्चों हमें क्या करना है, दोनों के पहले वाले टर्म को लेना है, तो इधर पहला वाला टर्म क्या है, 4x³ लिख दीजिए। फिर यहाँ पे देखो इसका पहला टर्म क्या है, x। अब इन दोनों को कैंसिल करो, तो इधर क्या है बच्चों, x³, इधर खाली बस x है, तो इससे ये कटेगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 4x², सही है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों 4x², ठीक है। अब सुनो करना क्या है, तो इसका मल्टीप्लाई आपको
इसमें करना है, इन दोनों में, देखो ध्यान से, इस 4x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना है, यानी कि x माइनस 4 में, ठीक है। तो 4x स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर मैं x में करूं तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 4x का क्यूब, सही है ना। फिर अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दूं तो क्या हो जाएगा, 4 4 सा क्या होता है, 16 होता है, सही है ना। और फिर ये x स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर, और साइन किसका आएगा, प्लस का कि माइनस का, तो देखो ये माइनस में है तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक। चलो अभी माइनस करते हैं, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया, यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगा दिया, और यहाँ पे एक पहले से माइनस है तो माइनस माइनस मिल करके प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस हो चुका है। अब देखो बच्चों होगा क्या, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे ना, क्योंकि एक प्लस में दूसरा माइनस में, और यहाँ पर क्या होगा, दोनों भी अभी प्लस में है, तो 2x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18x का स्क्वायर, ठीक है। फिर इन दोनों टर्म्स को इधर नीचे लिख लो। अब क्या करना है, तो दोनों के पहले वाले टर्म को लिखोगे, तो देखो यहाँ पे पहला वाला टर्म क्या है बच्चों, 18x का स्क्वायर, और इसमें पहला टर्म क्या है, x। अब इसको कैंसिल करो तो x से एक x कटेगा, मतलब यहाँ पे क्या बचा, 18x बचा, ठीक है। तो अभी मैं इधर क्या लिखूंगी बच्चों, 18x, ठीक है। अब इस 18x का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना है, तो 18x इंटू एक्स, आंसर क्या आएगा, 18x का स्क्वायर, ठीक है। 18x इंटू 4, तो 18 4 से क्या होता है बच्चों, 72 होता है ना, एक मिनट, 8 4 सा 32, 3 आया, फिर 4 1 सा 4, हाँ 72 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 72, प्लस में कि माइनस में, तो इधर माइनस है ना, तो यहाँ पे आएगा माइनस का साइन, ठीक है। और इधर x भी था तो यहाँ पे x भी आ जाएगा। चलो अभी माइनस करते हैं, इधर माइनस का साइन, इधर माइनस का साइन, इधर माइनस माइनस मिला करके प्लस हो जाएंगे, है ना। देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, दोनों के दोनों प्लस है, ठीक है। तो 3x प्लस 72x दोनों को मिला देंगे तो 75x हो जाएगा, और ये 0 को इधर लिख लो, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, क्या हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपको क्या लगता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे रिमाइंडर का डिग्री क्या है 1, और यहाँ पे जो आपका डिवाइजर है इसका डिग्री क्या है 1, दोनों का 1 1 है, यानी इक्वल है ना, मतलब इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए इधर क्या है, इसका पहला टर्म 75x, और यहाँ पे इसका पहला टर्म क्या है बच्चों, ओनली x, तो x से x कट जाएगा, बचा क्या 75, तो हम इधर क्या लिखेंगे बच्चों 75, ठीक है। अब इस 75 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे, तो इन दोनों टर्म्स में करेंगे, तो 75 इंटू एक्स करोगे तो क्या आएगा, 75x आ जाएगा, सही है ना। फिर 75 का मल्टीप्लाई -4 में करोगे तो क्या आएगा बच्चों, तो देखो 4 5 से क्या होता है 22 आ गया, 4 7 से क्या होता है, एक मिनट 0 को थोड़ा इधर लिखते हैं, देखो 7 4 ज़ा और 5 4 ज़ा 22 आया, 7 4 ज़ा कितना होता है 28, 28 और 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 30, यानी कि 300, सही है ना। फिर माइनस करना पड़ेगा, तो इधर माइनस, तो माइनस माइनस मिला करके ये प्लस हो जाएगा, ठीक। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे देखो बच्चों 0 + 300, आंसर क्या आएगा 300, मतलब रिमाइंडर हमको क्या मिला 300, और क्वोशंट हमको क्या मिला बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका क्वोशंट। यहाँ पे लिख दीजिएगा देयरफॉर क्वोशंट विच इज इक्वल टू, क्या आया है 4x का स्क्वायर प्लस 18x प्लस 75 एंड रिमाइंडर इज 300, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हो बच्चों, ये जो आपका थर्ड वाला क्वेश्चन था ये कंप्लीट हुआ, और ये आपका रफ वर्क है, तो थोड़ा मैं इसको किनारे कर देती हूँ, ये इसमें का हिस्सा नहीं है, ये अलग है, ठीक है। चलिए अभी अगला सवाल देख लेते हैं, यानी कि 4th वन। देखो ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवाइजर है, बराबर। देखो ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, पहले क्यूब स्क्वायर, फिर इसका पावर 1 और लास्ट में कांस्टेंट, है ना। तो यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली अभी आप डिवाइड कर सकते हो। तो चलिए लिखते हैं 2m का क्यूब प्लस m स्क्वायर प्लस m प्लस 9, फिर इधर क्या है 2m माइनस 1। क्या बोला था मैंने, दोनों के पहले वाले टर्म को लेना है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों 2m क्यूब, फिर इसका पहला टर्म 2m, चलो अब कैंसिल करो, तो 2 से 2 कैंसिल, m से एक m जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या बचा बच्चों m स्क्वायर, तो हम इधर लिख देंगे m का स्क्वायर। अब इस m स्क्वायर का मल्टीप्लाई आपको दोनों टर्म्स में करना है, तो m स्क्वायर इंटू 2m, बताइए क्या आएगा 2m का क्यूब आ जाएगा, फिर m स्क्वायर इंटू -1, यहाँ पे आएगा -m का स्क्वायर, ठीक है, समझे ना। अब क्या करना है, सुनो तो सही, यहाँ पे देखो
इधर माइनस का साइन, इधर भी माइनस का साइन, माइनस माइनस मिल करके ये हो गया प्लस, ठीक है। ये दोनों तो कैंसिल होने वाले हैं और यहाँ पे क्या होगा, प्लस एम स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे तो 2m² हो जाएगा, ठीक है। समझ पाए ना कैसे, पहले माइनस था, फिर से हमने माइनस लगा दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और दोनों प्लस में रहते हैं तो जुड़ जाते हैं। फिर ये ऊपर वाले टर्म्स को इधर लिख लेना m+9। अब करना क्या है, तो फिर से पहला टर्म लेना है, इसका पहला टर्म क्या है बच्चों 2m² और उसका पहला टर्म क्या है 2m। चलो अब इसको कैंसिल करो, 2 से 2 गया, m से 1m जाएगा यानी 1m बचेगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे m का मल्टीप्लाई दोनों में करना है, ठीक है। तो m इंटू 2m यहाँ पे आएगा 2m का स्क्वायर, m इंटू -1 यहाँ पे आ जाएगा -m, सही है ना। फिर हमें क्या करना है बच्चों, माइनस करना है, तो देखिए इधर माइनस का साइन आएगा, इधर भी माइनस का साइन आएगा, इधर पहले से माइनस है तो माइनस माइनस मिल करके प्लस। अब क्या, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, और ये देखो m + m, बोलिए क्या आएगा 2m आ जाएगा, ठीक है। फिर ये +9 है ना। फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, यस बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि इसका भी रिमाइंडर 1 है, इसका भी रिमाइंडर नहीं सॉरी डिग्री, ठीक है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है। तो इधर क्या है 2m लिख दीजिए और उधर क्या है 2m, इन दोनों को कैंसिल करोगे क्या आएगा बच्चों 1, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 1। अब इस 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना पड़ेगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 2m में करेंगे तो 2m आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो इधर आएगा बच्चों -1, ठीक है। फिर इधर माइनस का साइन लगाया, इधर भी माइनस माइनस मिल करके ये प्लस हो जाएगा, 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, और देखो 9 + 1 यहाँ पे आ गया 10। बस आपको यहीं पे रुक जाना है, क्योंकि इसका डिग्री है 0, बताया था ना मैंने आपको, कांस्टेंट टर्म कोई रहता है, ठीक है, यानी कोई भी नंबर रहता है तो उसका जो डिग्री है वो हमेशा 0 होता है। बताया था ना पिछले वाले एक्सरसाइज में, एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो ये जो 10 है, 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 × 1 करके लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों 1 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं x⁻0, क्योंकि हम जानते हैं x⁻0 क्या होता है, तो 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ ले लो, 10x⁻0, बताओ यहाँ पे x का पावर क्या है 0, यानी डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पर 0, और इसमें डिग्री क्या है बच्चों 1। तो बताइए 1 बड़ा कि 0 बड़ा, 1 बड़ा है और ये छोटा है ना, मतलब इसकी डिग्री छोटी है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे रुक जाएंगे और बस यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। अभी रिमाइंडर और क्वेश्चन लिख दो, बस काम खत्म। क्या आया है m² + m + 1, फिर जाके रिमाइंडर विच इज इक्वल टू 10। चलिए बच्चों अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें देखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा डिविडेंड, और ये क्या होगा बच्चों डिवाइजर होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें डिविडेंड को देखोगे तो ये देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा बच्चों, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैं डिविडेंड आपको लिख करके बताती हूँ कैसे लिखा जाएगा। देखो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, वो टर्म आएगा जिसका सबसे हाईएस्ट पावर हो। तो सबसे हाईएस्ट पावर किसका है बच्चों, ये वाले टर्म का है ना। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे x⁻4 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा टर्म क्या होगा, तो जिसका पावर क्या हो 3, तो देखो ये वाले टर्म का पावर 3 है ना, तो इसे हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर किसका पावर 2 है, तो इसका पावर 2 है, तो इससे हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद किसका पावर 1 है बच्चों, तो ये वाले टर्म का पावर 1 है, तो हम क्या लिखेंगे इधर +3x, और लास्ट में क्या आता है कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म क्या है -12, तो हम इधर लिख देंगे बच्चों -12, ठीक है। तो ये क्या हो गया डिविडेंड। अब डिवाइजर क्या होगा, तो ये देखो डिवाइजर, और देखो बच्चों यहाँ पे डिवाइजर में देखो कैसे दिया है 2 + x²। तो हम एक काम करते हैं, x² को पहले लिख देते हैं और ये जो 2 है इसको बाद में, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना काम तो हमने कर दिया। अभी हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। पहले हम इसको लिखते हैं x⁻4 + x³ - 3x² + 3x - 12, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका डिवाइजर है वो क्या हो जाएगा बच्चों x² + 2, ठीक है। अब हमें करना क्या है, तो डिवाइड करना है ना, तो कैसे करेंगे, क्या बताया था मैंने आपको, डिविडेंड का भी पहला टर्म ले लो और डिवाइजर का भी पहला टर्म ले लो, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे देखो x⁻4, तो इधर मैं इसका रफ वर्क कर रही हूँ, ध्यान से समझिएगा x⁻4, और इसमें देखो पहला टर्म क्या है बच्चों x², तो हम इधर क्या लिखेंगे x², ठीक है। अब इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो इधर क्या है बच्चों 4 बार x है, इधर 2 बार है, तो x² से x² कैंसिल होगा, बचेगा क्या x²,
सही है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बच्चों, एक्स का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हमें इन दोनों में करना है। तो देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, आंसर क्या आएगा, इधर समझिए, अगर x इंटू एक्स रहता है तो आंसर क्या आता है, x का स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार से अगर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है तो क्या आएगा बच्चों, इन दोनों के पावर्स जो है ना वो प्लस हो जाएंगे, तो दो दो कितना होता है 4, यानी क्या आ जाएगा x⁴, समझ रहे हो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों x⁴, फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो आंसर क्या आएगा 2x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो 2x स्क्वायर आपको मिला है बच्चों, इसे आप कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे या फिर यहाँ पे लिखोगे। तो ध्यान से समझिएगा, स्क्वायर वाला टर्म कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। तो जो आपको स्क्वायर में मिल रहा है उसे आप स्क्वायर वाले के नीचे लिखोगे, किसके नीचे, स्क्वायर वाले के नीचे, यानी यहाँ पर आप लिखोगे बच्चों 2x का स्क्वायर। समझ पा रहे हो कि नहीं, क्या किया मैंने, देखो स्क्वायर वाले के नीचे स्क्वायर वाले को लिखने का, ओके। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको ऐसे खाली छोड़ दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो क्यूब वाला टर्म है ना, तो क्यूब वाला तो हमको कोई टर्म मिला नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से उसको 0 अज्यूम कर लेंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम इसके प्लेस पे 0x³ करके लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ना बच्चों 0 ही होता है, 0x³ का मतलब 0 ही होता है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया, समझ पाए कि नहीं। चलिए अभी हम लोग माइनस कर देते हैं, तो इधर माइनस, इधर माइनस, इधर भी माइनस का साइन आ जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, सही है ना। फिर x³ माइनस 0x का क्यूब, देखो x³ माइनस 0x का क्यूब, आंसर क्या आएगा बच्चों x³, क्योंकि देखो 1 में से अगर मैं 0 को माइनस करती हूँ तो 1 ही आता है ना, तो बस उसी तरीके से ये भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा x का क्यूब, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर। और देखो बच्चों यहाँ पे पहले से प्लस था, फिर मैंने इधर माइनस लगाया, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी यहाँ पर क्या है माइनस 2x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस 3x, ये माइनस 2x का स्क्वायर, दोनों प्लस हो जाएंगे और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5x का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो ये दोनों टर्म्स को यहाँ पे नीचे लिख लेंगे, तो बताइए क्या आएगा, 3x आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा बच्चों -12, ठीक। अब क्या करना है, तो फिर से दोनों का पहला पहला टर्म हम ले लेंगे। तो इसमें देखो फर्स्ट टर्म क्या है x³ और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों x²। तो यहाँ पे लिखा मैंने x³, यहाँ पे x², तो x² से x² कटेगा, यहाँ पे बचेगा क्या, ओनली x, तो हम इधर लिख देंगे बच्चों x। अब इस x का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना है, तो देखो देखिए होगा क्या, x इंटू x², यहाँ पे आ जाएगा x³, x इंटू 2, आंसर क्या आएगा बच्चों 2x आएगा। अब 2x को कहाँ पे लिखा जाए, तो x वाले टर्म के नीचे, यानी यहाँ पर आप लिखोगे 2x, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर वाला टर्म तो हमको मिला ही नहीं ना, तो हम उसको 0 अज्यूम कर लेंगे। क्या अज्यूम करेंगे बच्चों, 0x का स्क्वायर। चलिए अभी माइनस करते हैं, इधर माइनस का साइन, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, ठीक है। तो देखो ये प्लस में ये माइनस में दोनों हो जाएंगे कैंसिल, सही है ना। फिर -5x², और ये देखो माइनस में हो चुका है, -0x², आंसर क्या आएगा बच्चों -5x का स्क्वायर, ठीक है। और ये देखो 3x - 2x, अब ये माइनस बन चुका है, तो 3x - 2x, 3 में से 2 को माइनस करोगे तो 1 आएगा ना, मतलब यहाँ पे आ जाएगा क्या आएगा बच्चों, ओनली x आएगा, ठीक है। कैसे, ये x का मतलब क्या होता है, 1x ही होता है, समझे कि नहीं। और ये प्लस में आएगा क्योंकि बड़े नंबर में से छोटे को हमने माइनस किया। फिर ये जो 12 दिखाई दे रहा है इसे हम इधर लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है बच्चों, तो यहाँ पर देखो क्या है, पहला टर्म -5x का स्क्वायर, तो अब मैं इधर लिखती हूँ -5x का स्क्वायर, डिवाइड करेंगे x² से, है ना, क्योंकि यहाँ पे इसका पहला टर्म क्या है x²। अब क्या होगा बच्चों, x² से x² कैंसिल, बचा क्या -5, तो -5 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, देखो 5 इंटू x², तो क्या आएगा, और ये माइनस में है ना, तो यहाँ पे आएगा -5x का स्क्वायर, फिर -5 इंटू 2, तो -5 इंटू 2, बताइए क्या आएगा बच्चों, -10 आएगा। तो 10 को कहाँ पे लिखोगे, तो 10 क्या है, 10 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे लिखना है, यानी यहाँ पर लिखोगे बच्चों -10, समझे। और देखो x वाला टर्म तो हमको मिला नहीं, तो उसको हम लोग 0 अज्यूम करेंगे, यानी 0x। अब हमें माइनस करना है, तो देखिए इधर माइनस का साइन, देखो पहले से माइनस था, ये माइनस 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 मिला करके प्लस, फिर यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस 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 मिला करके प्लस, ठीक है। अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है। यहाँ पे क्या होगा, देखो x - 0x, आंसर क्या आएगा x, फिर -12
+10 -12 + 10 आंसर क्या आएगा बच्चों -2। आप जानते हैं ना, देखो ये माइनस में ये प्लस में, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 12 में से 10 को घटाया तो 2 आया, और माइनस में कि प्लस में, तो देखो ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है, इसके लिए यहाँ पर ये आ जाएगा बच्चों माइनस में। ठीक है, तो बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका डिग्री है 1 और इसका डिग्री है 2, मतलब इसका डिग्री छोटा है ना, इसका डिग्री बड़ा है, इसके लिए हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे। तो चलिए फिर हम लोग क्वोशंट और रिमाइंडर लिख देते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, क्वोशंट क्या होगा, x² + x - 5 एंड रिमाइंडर इज विच इज इक्वल टू x - 2। ठीक है बच्चों, तो आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, तो चलो फिर इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, डिविडेंड, और ये क्या होगा, डिवाइजर होगा। ठीक है ना, और ये देखो ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम इसको लिख लेते हैं, a⁴ - a³ प्लस a² प्लस नहीं माइनस आएगा, ठीक है, -a + 1। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो क्या था, a³ - 2। अभी हमको करना क्या है, तो दोनों का पहला टर्म ले लेंगे। तो इसका पहला टर्म क्या है, a⁴ और इसका पहला टर्म क्या है बच्चों, a³। चलिए अब इसको कैंसिल कीजिए, तो a³ से a³ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या बचा, a, तो इसे हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब इस a का मल्टीप्लाई हमें किस में करना है, तो इसमें करना है, मतलब दोनों में करना है। तो a × a³ आंसर आ जाएगा a⁴। ठीक है ना, a × 2 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 2a आएगा। तो 2a को कहाँ पे लिखा जाए, तो a वाले को मतलब उसी टर्म के नीचे लिखना। ठीक है, जैसे कि हमें क्या मिला बच्चों, -2a मिला, यानी कि a का पावर क्या है 1, तो जिस भी टर्म में a का पावर 1 रहेगा बच्चों, उसके नीचे ही इसको लिखना है। तो बताइए कहाँ पे a का पावर 1 है, यहाँ पर ना, तो ये जो है ना, ये यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्या लिखा जाए, तो बताया था ना आपको 0 0, चलो इधर हम लिख लेंगे 0a³ और यहाँ पे क्या लिखेंगे 0a²। ठीक है, और इधर -2a तो पहले से है ही, -2a। चलो अभी माइनस करते हैं, तो यहाँ पे माइनस का साइन, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस। देखो बच्चों ये पहले से माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस मिला करके प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस में ये माइनस में, ये दोनों कैंसिल, फिर -a³ - 0a³, आंसर क्या आएगा, -a³। ठीक है, फिर a² - 0a², तो आंसर तो यही आएगा, a² ही आएगा। सही है ना, फिर ये देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो आपसे थोड़ा एक सवाल पूछती हूँ, रुकिए। मुझे एक बात बताइए बच्चों, अगर ऐसा आपके पास है -a प्लस हो गया ना, +2a, तो आंसर क्या आएगा बताइए। तो हम क्या करेंगे, 2a में से a को माइनस करेंगे, तो जब भी 2a में से a को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों, a आएगा, और वो भी किस में, प्लस में, क्योंकि ग्रेटर नंबर के आगे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे आ गया +a। उसके बाद ये जो 1 दिखाई दे रहा है, इसे आप यहाँ पे लिख लो। ठीक है, फिर से आपको दोनों का पहला टर्म लेना है, तो इसका पहला टर्म क्या है, -a³ और इसका पहला टर्म क्या है बच्चों, a³। ठीक है, तो a³ से a³ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -1। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, -1। ठीक है, अब इस -1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, तो -1 × a, तो या मतलब a³, तो क्या आएगा बच्चों, -a³, -1 × -2, आंसर क्या आएगा, माइनस प्लस, और 2 1 × 2, तो क्या आया बच्चों, +2। ये क्या है, ये कांस्टेंट है, तो इसे आप कहाँ पे लिखोगे, कांस्टेंट के नीचे, यानी कि ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बच्चों, +2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, कुछ है ही नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग 0 मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 0a² और यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, 0a। ठीक है, चलो अभी माइनस करते हैं, तो यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगाया, तो माइनस माइनस मिल करके ये प्लस हो गया, इधर माइनस और यहाँ पर भी माइनस। ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा, a² - 0a², आंसर आएगा बच्चों a², फिर a - 0a, तो यहाँ पे आएगा a, और 1 - 2, मुझे एक बात बताइए, 1 - 2 आंसर क्या आएगा बच्चों, -1 है ना, माइनस किया हमने, और ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है, इसके लिए यहाँ पे आ गया -1। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, इसके आगे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यस और नो, आप सोचिए, जब तक मैं थोड़ा इसको रफ कर देती हूँ। मिला जवाब, देखो बच्चों, इसका जो
डिग्री है वो क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों 2, इधर क्या है वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3, तो ये छोटा है ये बड़ा है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जो रिमाइंडर का डिग्री है वो इसके डिग्री से ज़्यादा ही होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है ना, तो हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे, अब इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो बस यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अभी क्वोशंट और रिमाइंडर लिख दीजिए सीधे सीधे, a-1 आपका क्वोशंट हो गया एंड रिमाइंडर इज a² प्लस a-1, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, तो पहले आप इसको देख लो फिर हम देखते हैं बचा हुआ अंतिम सवाल। चलो बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों डिविडेंड, और ये क्या होगा डिवाइजर होगा, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डिविडेंड है ना इसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए फिर लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। देखो बच्चों आपका डिविडेंड क्या होगा, डिविडेंड, तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाला टर्म आता है, तो हाईएस्ट पावर किसका है बच्चों, इसका है ना, तो ये वाले टर्म को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, यानी 4x⁴। फिर उसके बाद सेकेंड वन क्या आ जाएगा -5x का क्यूब, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आना चाहिए था बच्चों, स्क्वायर वाला टर्म आना चाहिए था। तो बताइए मुझे यहाँ पर स्क्वायर वाला टर्म है क्या, यस और नो, नहीं है ना। अब नहीं है तो क्या करोगे, अपने मन से ले लो 0। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों 0x का स्क्वायर। फिर उसके बाद x वाला टर्म ये देखो है ना -7x, तो हम इधर लिख देंगे बच्चों -7x और लास्ट में आ जाएगा कांस्टेंट। ये हो गया आपका डिविडेंड। और डिवाइजर क्या होगा वो तो सामने से ही दिख रहा है, देख लो ज़रा 4x - 1, ठीक है। अब उसके बाद चलो डिवाइड करते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 4x⁴ -5x का क्यूब प्लस 0x² -7x प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगा 4x - 1, ठीक है। तो क्या सिखाया मैंने आप लोगों को, इसका भी फर्स्ट टर्म लेना, इसका भी फर्स्ट टर्म लेना। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, देखो 4x⁴, और इसका फर्स्ट टर्म क्या है 4x, तो हम इधर लिख देंगे 4x, ठीक है। अब इसको कैंसिल करो तो 4 से 4 कट जाएगा और x से एक x जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या बचा x का क्यूब, ठीक है। तो ये x क्यूब हम कहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करना है इन दोनों में, तो देखो x क्यूब का मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें करूँ तो आंसर क्या आएगा बच्चों 4x⁴ आ जाएगा, है ना, x का पावर तो 4 ही आएगा ना। फिर उसके बाद अगर मैं x क्यूब का मल्टीप्लाई इसमें करूँ तो आंसर क्या आएगा बच्चों -x⁵, है ना। देखो -1 × x⁵, तो आंसर आ जाएगा -x का क्यूब, बराबर। अब हमें क्या करना है, तो इसको माइनस करना है, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर भी माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। माइनस माइनस मिल करके इधर हो जाएगा प्लस। अब देखो बच्चों ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये दोनों को हमने कर दिया कैंसिल। फिर -5x³ प्लस x³, सुनो ध्यान से, -5x³ प्लस x³, आंसर क्या आएगा बच्चों, एक माइनस में दूसरा प्लस में है, यानी हमें माइनस करना पड़ेगा। तो -5x³ में से अगर मैं x³ को माइनस करूँ तो आंसर क्या आएगा बच्चों 4x³, लेकिन माइनस में कि प्लस में, तो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये, और ये किस में है माइनस में, इसके लिए हमारा आंसर आ जाएगा माइनस में, मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -4x का क्यूब, ठीक है। फिर ये जो बाकी के बचे हुए टर्म्स हैं इनको इधर लिख लो। अब क्या करना है, दोनों का फर्स्ट टर्म लेना है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, देखो इसको मैं थोड़ा मिटा देती हूँ, -4x का क्यूब, जिसको हम डिवाइड करेंगे बच्चों 4x से, तो होगा क्या, देखो 4 से 4 कैंसिल, फिर x से एक x जाएगा, यानी यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, तो -x²। कैसे x² आया, देखो इधर 3 बार x था, इधर 1 बार था, तो एक x से एक x कटा, मतलब x² यहाँ पे बचा, ठीक है। और ये वाला माइनस इसके पास चला गया, तो क्या आएगा -x², ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, -x × 4x, आंसर क्या आएगा बच्चों -4x का क्यूब, सही है ना। फिर -x × -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 × x करेंगे तो क्या आएगा बच्चों x का, मतलब 1 × x² करेंगे तो x² आएगा, ठीक है। तो हम इधर लिख देते हैं x², सही है ना। चलो अभी माइनस करते हैं, तो यहाँ पे माइनस, इधर भी माइनस, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0x²
फिर माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, 0x² माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर क्या आएगा बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ऐसे ही तो होता है ना, देखो अगर ऐसा रहे 0 - 1, आंसर क्या आता है -1, बस यहाँ पे वही बात है। तो हम क्या लिख देंगे, -x²। फिर इन दोनों टर्म्स को लिख लीजिएगा 7x + 1। अब क्या करना है, फिर से इसका पहला टर्म, इसका भी पहला टर्म, चलो तो क्या लिखोगे, पहले तो -x², देखो -x², फिर इसका पहला टर्म क्या है बच्चों, 4x है, तो हम लिख देंगे इधर 4x, ठीक है। अब इसको कैंसिल कीजिए, तो देखिए बच्चों यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो एक x से एक x चला जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पे ऊपर बचेगा -x, नीचे बचेगा 4, ठीक है। मतलब जब हमने इसको कैंसिल किया तो आंसर क्या आया, -x/4, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बच्चों, -x/4, ठीक। अब हमें क्या करना होगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करना होगा, मतलब इन दोनों में, पहले इसमें करेंगे फिर बाद में हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँ तो आंसर क्या आएगा, देखो यही था ना -x/4, अब इसका मल्टीप्लाई करना है आपको 4x में, तो कीजिए, देखिए बच्चों होगा क्या, 4 से 4 कैंसिल, सही बात है कि नहीं। फिर -x × x, आंसर क्या आएगा, -x², ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया -x², ठीक है। फिर x/4 × 1, सुनो ध्यान से, -x/4 × -1, बोलो बच्चों आंसर क्या आएगा, तो माइनस माइनस मिल करके प्लस, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x/4 ही आएगा। मतलब क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा x/4, समझे कि नहीं। उसके बाद चलो अभी माइनस कर देते हैं, तो इधर माइनस का साइन, तो माइनस माइनस मिल करके प्लस, यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा तो माइनस माइनस मिल करके प्लस, ठीक है। तो देखो बच्चों ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक माइनस में दूसरा प्लस में, और यहाँ पर क्या होगा समझिए ध्यान से इसको भी, देखो इधर क्या है बच्चों -7x, यहाँ पे देखो मैं लिखती हूँ, कहाँ पे लिखूँ, इधर देखो -7x, ठीक है। फिर इधर क्या है बच्चों, अभी ये प्लस हो चुका है, प्लस x/4। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, -7x + x/4 कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों हम लोग, तो एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो देखिए 4 का मल्टीप्लाई इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 4 से 1 से क्या होता है 28, यहाँ पे आ जाएगा -28x। फिर 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो +x आएगा, और 4 × 1 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, ठीक है ना। फिर होगा क्या, ये माइनस में तो नहीं आएगा ना, एक मिनट देख लेते हैं ज़रा, हाँ ठीक है, ये माइनस, हाँ चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, अगर मैं 28 -28x + 1 करूँ तो क्या आएगा बच्चों, 27 आ जाएगा, यानी -27x/4, ठीक है। हमने सब कुछ बराबर से किया है ना, एक बार हमको चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। रुको बच्चों यहाँ पे ज़रा देखिएगा, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें किया तो क्या आया, ये आया -x², सही आया था ना, जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यस बच्चों क्या किया, इसका मल्टीप्लाई, ये देखो इसका मल्टीप्लाई मैंने इसमें किया तो क्या आया था +x/4, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, हाँ बच्चों देखो देखो, एक मिनट, हाँ ज़रा रुकना, सुनो एक बार फिर से मेरी बातों को सुन लो। ये तो मैंने एकदम सही लिखा था, लेकिन यहाँ पर जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यानी इसका मल्टीप्लाई जब मैंने इसमें किया तो क्या आया था, +x/4 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, +x/4, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने माइनस किया, मतलब माइनस का साइन लगाया, क्योंकि हम लोग माइनस करते हैं ना, तो यहाँ पे जब मैंने माइनस का साइन लगाया तो देखो बच्चों क्या होगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी अब ये क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है, किसमें है ये, माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, देखो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगी, फिर से लिख देती हूँ, रुकिए फिर से मैं आपको एक बार करके बताती हूँ, सुनो एकदम ध्यान से। ये दोनों तो कैंसिल हो चुके हैं, इनका कुछ नहीं, देखो इधर क्या है बच्चों -7x, तो यहाँ पर हमने लिखा -7x, इधर देख लो क्या लिखा, -7x, ठीक है। फिर इधर क्या है, मतलब क्या है बच्चों, -x/4, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -x/4, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो क्या करना चाहिए हमको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। देखो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 से 1 से क्या होता है 28, मतलब यहाँ पर क्या आएगा -28x। फिर 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो यहाँ पे आएगा -x, नीचे क्या आएगा बच्चों, 4 × 1 करेंगे तो 4, ठीक है।
-28x माइनस एक्स, आंसर क्या आएगा -29x। यही होता है ना, देखो दोनों भी माइनस में है तो दोनों के दोनों प्लस हो जाएंगे और साइन किसका आएगा बच्चों, माइनस का आएगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 4, यानी जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर क्या मिला -29x/4। तो हम इधर लिख देते हैं -29x/4। समझ पाए कि नहीं। और फिर ये 1 का 1 हमने इधर लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या करना है, तो फिर से हम लोग एक काम करेंगे बच्चों, दोनों का फर्स्ट टर्म ले लेंगे। तो इसका पहला टर्म क्या है -29x/4। तो देखो चलो मैं इधर कर देती हूँ -29x/4, ठीक है। फिर इसके अपॉन में क्या आएगा बच्चों, तो देखो इसका पहला टर्म क्या है 4x, तो हम इधर क्या लिख देंगे बच्चों 4x, ठीक है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है ध्यान से समझिए। ये किस में है, पूरा के पूरा डिवाइड में है, सही है ना। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो बच्चों ये जो है इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे करके लिख सकती हूँ ना 29x/4 डिवाइडेड बाई 4x, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है। मान रहे हो कि नहीं मेरी बातों को। अब देखो बच्चों ये जो डिवीजन है ना, मुझे क्या करना है, इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग को मैंने सिखाया था ना कि जब भी डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना रहता है तो क्या करने का, ये वाला जो टर्म रहता है ना बच्चों उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे कि इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1, ठीक है। तो अगर मैं ये डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगी तो ये जो है ना 1 ऊपर चला जाएगा, 4x आ जाएगा नीचे, ठीक है। ऐसे देखो -29x/4, देखो इसको मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया तो 1 जाएगा ऊपर, 4x आएगा नीचे, ठीक है। अब चलो सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो -29x × 1, तो यहाँ पे आएगा -29x, फिर 4 × 4x, तो 4 4 16, यहाँ पे 16x आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हो, x से x कट गया तो यहाँ पर बचता क्या है बच्चों -29/16, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे -29/16, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करना है, तो सबसे पहले हम लोग इसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे, ये 4x में करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको करके बताती हूँ, -29/16 का मल्टीप्लाई 4x में करो, बताओ कितना आएगा। तो देखो बच्चों 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा -29x/4 बराबर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, वही आया ना, देख लो -29x/4, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई इस 1 में करो तो देखो माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएंगे, और 29/16 1 ज़ा 29/16, ठीक है। चलो बच्चों अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, इधर भी माइनस आएगा, इधर देखना पहले से माइनस है, ये माइनस मैंने लगाया तो माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, ठीक है। और ये माइनस में हो चुका है क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं, ठीक है। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे ना, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है, तो एक प्लस दूसरा माइनस, दोनों के दोनों सेम टू सेम है, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा, इधर क्या है 1, तो यहाँ पर मैंने लिखा, देखो 1 लिखा, ठीक है। फिर इधर क्या है -29/16, तो यहाँ पर मैंने लिखा -29/16। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो कैसे होगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1, 16 1 ज़ा 16, 1 × 29, तो यहाँ पे आ जाएगा 29, ठीक है। फिर 16 1 ज़ा 16, चलो अभी माइनस करो, 16 - 29 करेंगे तो कितना आएगा, तो 29 में से 16 को माइनस करना पड़ेगा, 9 में से 6 गया तो 3, और 2 में से 1 गया तो 1, मतलब इधर क्या आएगा बच्चों -13 आएगा, क्या आएगा -13, ठीक है। फिर नीचे क्या आएगा 16, तो जब हमने इसको माइनस किया तो यहाँ पे आया -13/16, ठीक है। तो अब बताइए इसके आगे हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, यस और नो। तो देखो बच्चों ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिग्री क्या होता है 0 होता है, यहाँ पे डिग्री क्या है 1, मतलब इसकी जो डिग्री है वो इससे छोटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यानी बस यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ये है आपका क्वेश्चन और ये है बच्चों आपका रिमाइंडर, ठीक है। समझ पाए कि नहीं, और माइनस में ही आएगा ना, एक बार देख लेते हैं, यस बिल्कुल माइनस में ही आएगा, सही है। चलिए क्वेश्चन और रिमाइंडर लिख देते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसका क्वेश्चन क्या आया है, देखो x³ -x² -x/4 -29/16, ठीक है। एंड रिमाइंडर देख लीजिए बच्चों, रिमाइंडर जो है ना वो क्या हो जाएगा
-13/60। बच्चों आप लोग देख सकते हो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ ही आपका जो लेसन नंबर 1 है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स ये भी कंप्लीट होता है। इसके अंदर 2 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए थे 10.1 10.2। तो 10.1 मैंने पिछले वीडियो में करवाया था, 10.2 मैंने यहाँ पर करवा दिया। ठीक है बच्चों, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए रहेंगे। और एक और बात सुन लो, अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए, मतलब जितने भी मैंने सॉल्यूशंस करवाए हैं आप चाहते हो कि आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाए, तो इसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो गुड बाय एवरीवन।